आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा, राज्य को देंगे 9,750 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखेंगे, 203 एकड़ जमीन पे बनके होगा तैयार। गुरुग्राम को मिलेगी मेट्रो की सौगात, प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, सभा को करेंगे संबोधित। सीएम खट्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। राजस्थान को प्रधानमंत्री आज देंगे 17,000 करोड़ का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज किसानों का भारत बंद का ऐलान, देर रात किसानों सरकार के बीच चली करीब 5 घंटे की बैठक। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कहा सकारात्मक चर्चा हुई, रविवार को अगली बैठक मिलकर निकालेंगे समाधान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा सकारात्मक माहौल में हुई चर्चा, शांति बनाए रखने पर सहमति। बैठक के बाद बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, कहा हमारी विस्तृत चर्चा हुई, फेसबुक पेज दोबारा खोलने का आश्वासन मिला। मीटिंग के बाद किसान नेता सरवत सिंह पंडेर का बयान, कहा हमें उम्मीद है कि कोई समाधान निकलेगा। रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर पे आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पे बनी सहमति। किसानों के भारत बंद के आह्वान पे नोएडा में धारा 144 लागू, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से बनाए 7 लेयर बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को रोकने में कामयाब। बाजार पर दिखेगा भारत बंद का असर, सब्जी और अन्य फसलों की खरीद बिक्री रहेगी बंद। पंजाब के प्राइवेट बस मालिकों का किसान को समर्थन, आज पंजाब में सभी निजी बसें बंद रहेंगी। विपक्षी गठबंधन को एक और झटका, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दिए एनडीए में शामिल होने के संकेत। फारूक अब्दुल्ला ने कहा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एनसी, किसी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन, विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने किया एनडीए के साथ जाने की खबरों को खारिज, कहा हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं है। एनसी प्रमुख के बयान पे बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा हर पार्टी की होती है अपनी मजबूरियां, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे एनसी और पीडीपी। औरंगाबाद में जनसभा के दौरान राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पे तंज, कहा सुना है दुबई में वहां के राजा के साथ गले मिल रहे हैं। आज यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री, चंदौली में यात्रा के स्वागत की हो रही हैं तैयारियां। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिला अपना दल का समर्थन, राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगी पल्लवी पटेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, पीएमएलए अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा, अब तक ईडी रिमांड पे थे सोरेन। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास कर रही जेएमएमएम की महिला कार्यकर्ता मंदिर में पूजा अर्चना कर हेमंत की रिहाई की मन्नत मांग रही हैं। शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका, अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत जारी, ममता बनर्जी ने बताया संघ का बंकर, बोली आरएसएस ने बनाया दंगा स्पॉट। संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी। संदेश खाली को लेकर बीजेपी का कई शहरों में प्रदर्शन, दिलीप घोष बोले ममता ने बंगाल को बना दिया सीरिया। टीएमसी के अंदरूनी कलह के चलते मिमी चक्रवर्ती ने संसद से इस्तीफा दिया, स्थानीय नेताओं पर दखलंदाजी का आरोप भी लगाया। महुआ मोइत्रा को ईडी का समन, विदेशी मुद्रा में लेन देन से जुड़ा है मामला। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भेजा छठा समन, ईडी के पिछले 5 समन्स के बाद भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया नोटिस। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए संजय राउत का प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा जब भी देश में संकट आता है मोदी या
वे विदेश में होते हैं या जंगल सफारी में व्यस्त रहते हैं। संजय राउत ने कहा, जब पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे और जब हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं। राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाली सोनिया गांधी की रायबरेली की जनता को भावुक चिट्ठी लिखा, रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा। लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा दौरे पर निर्वाचन आयोग 2 दिन तक तैयारियों का जायजा लेंगे अधिकारी। निर्वाचन आयोग के दौरे का समापन जम्मू कश्मीर में होगा, तब शुरू होगी चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की उल्टी गिनती। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए लगाई रोक। उत्तराखंड के चमोली में नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी ने समारोह में शिरकत की। नंदा गौरा महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सीएम धामी के साथ पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। आगरा पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पत्नी के साथ किया ताज का दीदार। मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक, परिवार संग सीएम शिंदे ने उतारी बप्पा की आरती। लखनऊ में सीएम योगी ने नए छात्रावास का उद्घाटन किया, तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की भी रखी आधारशिला। जयपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत, सीएम भजनलाल शर्मा का राम भक्तों को तोहफा। उद्योग क्षेत्र में युवा शक्ति को बल देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हैदराबाद में भाग्यनगर अय्यप्पा सेवा समिति का फैसला, 12 दिन तक अयोध्या में हर दिन लगभग 1 लाख भक्तों को अन्नदान देगी। हैदराबाद से रवाना हुए अनाज से भरे ट्रक, समिति के लोगों में जबरदस्त उत्साह। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का उद्घाटन किया। बिहार के हाजीपुर में बनकर तैयार हुआ पहला बंदरगाह, नेपाल से लेकर बंगाल तक नदी के रास्ते होगा व्यापार। दिल्ली में मना हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस, कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जैसलमेर में वायु शक्ति 24 अभ्यास की तैयारियां तेज, 17 फरवरी से शुरू होगा युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज में तेजस, सुखोई, राफेल सहित 100 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर्स होंगे शामिल। आसमान से लेकर जमीन तक वायुसेना दिखाएगी अपनी मारक क्षमता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। रामलला के दर्शन कर बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा अयोध्या में विराजमान राम भक्तों को मुफ्त दर्शन कराएगी गोवा सरकार। श्रीराम सेतु होगा गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का नाम, गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति के पास हुआ प्रस्ताव। तेलंगाना के श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दर्शन किए। इस दौरान मोहन यादव ने पारंपरिक रीति रिवाजों का ख्याल भी रखा। गुजरात के बनासकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने शक्तिपीठ अंबाजी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम के साथ पूरा कैबिनेट मौजूद रहा। अंबाजी शक्तिपीठ में लेजर लाइट शो के जरिए 51 शक्तिपीठों के बारे में जानकारी दी गई। मां अंबा की महिमा का सुंदर चित्रों के साथ दर्शाया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रियों ने उतारी मां की आरती, भक्तिमय रहा माहौल। चंद्रपुर के सावली गांव में हुई अनोखी शादी, भारतीय दूल्हा और ऑस्ट्रेलियाई दुल्हन की शादी में शामिल हुए 9 देशों के विदेश मंत्री। हैदराबाद में स्वराजरी म्यूजिकल इवेंट का आयोजन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में शिरकत की। बुल्डाना में किसान नेता रविकांत तुपकर को एक किसान ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मंच पे आकर 1.5 लाख रुपए दिए। बुल्डाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे रविकांत तुपकर। सहारनपुर में 17 और 18 फरवरी को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी। परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 90,000 अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए 47 सेंटर।
नागपुर के हसबत बाबा तजुद्दीन की दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वालों ने चादर चढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की मुराद मांगी। फाजिल्का में एक महिला डॉक्टर PCSJ की परीक्षा पास करके सिविल जज बनी। घर पहुंचने पर पारिवारिक सदस्यों ने भव्य स्वागत भी किया। पुरी में 28 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कार्यक्रम में मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगरतला में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का सीएम माणिक साहा ने उद्घाटन किया। लाभार्थियों से सीएम साहा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कर बोले सीएम साहा, कहा आयुष्मान भारत या दूसरी सरकारी बीमा के तहत कवर नहीं हुए लोगों को दिया जाएगा योजना का लाभ। राजस्थान के करौली में सूर्य सप्तमी के अवसर पर 2000 से अधिक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सूर्य नमस्कार के दौरान 5 बार 12 अलग अलग क्रियाएं कराई गई। कोटा में भी सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम। राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू में सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। नए जम्मू कश्मीर नई आशा के तहत कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने समा बांधा। आज से कोलकाता में शुरू होगा पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव। लोगों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में पेंट फैक्ट्री में आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके की घटना, कई लोग घायल, 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लखनऊ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। होटल और पब में ड्रग सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को यूपीएसटीएफ ने धरा। 40 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की। सहारनपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पतंग उड़ाने वाले 17 लोग गिरफ्तार, 3 दुकानदारों की भी गिरफ्तारी। राजस्थान के चूरू में एक तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो अफीम बरामद। मेरठ में विकी त्यागी गैंग के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। हथियार सप्लायर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। देवरिया में एक बार आपने हमला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजकोट टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 5 विकेट पे 326 रन। टॉस जीत के टीम इंडिया ने चुनी बल्लेबाजी। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने के लिए 131 रनों की शतकीय पारी। मुश्किल समय से टीम को उभारा। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने घरेलू मैदान पे शतक जमाया। 110 रन बना के क्रीज पे अभी भी मौजूद हैं। डेब्यू मैच खेल रहे सरफराज खान ने बल्लेबाजी में अपने हुनर की झलक दिखाई। वह 66 गेंदों पे 62 रन बना के हुए रन आउट। डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाया। भारत का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ। महज 33 रन पे गिर गए थे 3 विकेट। शुभमन गिल खाता खोले बिना आउट हुए। रुचि मेहता की अपकमिंग वेब सीरीज पोचर का ट्रेलर रिलीज। आलिया भट्ट ने इसे बताया भारत के सबसे बड़े क्राइम रैकेट की कहानी। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी तेलुगु फिल्म गुडाचेरी 2 में नजर आएंगे। फिल्म में साउथ स्टार अधि विशेष के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे इमरान। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का अनोखे अंदाज में पोस्टर रिलीज। दुबई में 13,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन के जरिए लॉन्च किया गया पोस्टर। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने एक्स वाइफ स्मिता के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो में एक शख्स अनुपम खेर से कंघी खरीदने की रिक्वेस्ट करता नजर आया। यूक्रेन ने रूस पे किए कई बड़े हमले। तेल डिपो को बनाया निशाना। ब्रसल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। नेटो अध्यक्ष ने सभी देशों से हथियार उत्पादन बढ़ाने की मांग की। गाजा में नसीर अस्पताल पर इजरायल ने किया हमला। डॉक्टर्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने अस्पताल के अंदर चलाई गोलियां। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। हमले में 10 नागरिकों ने जान गंवाई, कई लोगों के घायल होने की खबर।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। किम योंग उन की मौजूदगी में परीक्षण हुआ। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव में रक्षा मंत्री प्रबोवो ने जीत का दावा किया। प्रबोवो लगभग 3 दशक से सेना में दे चुके हैं अपनी सेवा। न्यूजीलैंड के जंगलों में भीषण आग लगी, करीब 100 घरों को खाली कराया गया। जापान को पछाड़ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना जर्मनी। जापान की मुद्रा में लगातार हो रही गिरावट के कारण गिरी अर्थव्यवस्था। 52 साल बाद चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। एक निजी कंपनी के लैंडर को लेकर चांद की तरफ उड़ा स्पेस एक्स का रॉकेट। 22 फरवरी को चांद की सतह पर होगी लैंडिंग। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने अपने पार्टनर जोड़ी हेडन से सगाई की। इस साल 2020 में मेलबर्न में हुए एक इवेंट में दोनों की मुलाकात हुई थी।